जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। मित्रों, गोविंद कथा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए श्री बांके बिहारी जी की एक और चमत्कारी घटना लेकर के आया हूँ। काफ़ी पुरानी है, आपको सुनकर भी काफ़ी अच्छा लगेगा और आपकी पहले भी शायद हो सकता है कि सुनी हुई होगी, क्योंकि सत्य घटनाएं हैं, सभी के समक्ष आई हुई रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान रहता था। पिछले हिस्से में रहते थे वैद्य जी और उनका परिवार, और अगले हिस्से में उन्होंने दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी, और वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे मित्रों, और कोई देता था तो कोई नहीं देता था। किंतु एक बात निश्चित उन्होंने कर रखी थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते, तो उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे मित्रों, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली, तो वे चिट्ठी को एक टक देखते रह गए मित्रों। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए दिखने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया, और आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने जो लिखा वह मित्रों आप भी सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वह लिखा हुआ था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है और परमात्मा जाने। ये बात उन्होंने उस चिट्ठी में हमारे वैद्य जी ने लिख दी। अब एक दो रोगी आए थे कि उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी, और वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट वाले साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आए, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। मित्रों, ऐसा था कि हमारे वैद्य जी बांके बिहारी जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। वह सिर्फ आश्रित थे कि उन्हें उस दिन का जो भोजन पानी का जो सामान का खर्चा है, वह सामान का खर्चे जितना पैसा मिल जाए, उसके बाद में वो कोई भी पैसा नहीं लेते थे, चाहे किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे अमीर है चाहे गरीब आए। ये उनकी बहुत ही अच्छी करुणा दिली की एक मिसाल है मित्रों। इस तरह से बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। ये सत्य घटना भी है। ऐसा है कि वह साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 से 16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। मित्रों, जब उन्होंने पिछली बात बताई तो बात ये थी कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझे या मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था, यानी कि कार से मैं अपने खुद के घर जा रहा था, कि बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई, और ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाए। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, और कुर्सी पर आकर वो बैठ गए। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी, और एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी।
और बार बार कह रही थी कि चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटा थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीदनी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वेदी जी, मैं पिछले 5 से 6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था कि मेरे भाई, भगवान से निराश न हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन और इज्जत, सुख और दुख और जीवन और मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वेद या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। और मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा नाम और दूसरे लिफाफे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था कि बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वेदी जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह सरलजीत वेद कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं और हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही न दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह देता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वेदी जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है और केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कुछ सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वह सामान न ले, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वेदी जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वेद जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है और परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वेदी जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान, वाह बाकी बिहारी जी, तुम बहुत महान हो, तुम बहुत दयावान हो। और वेदी जी कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि वह कैसे
अपने रंग दिखाता है। वेदी जी ने आगे कहा, संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, और खाते समय उसका आभार करो, और सोते समय उसका आभार करो। फिर देखो परमात्मा हमें क्या नहीं देता। हमें वैसे मित्रों आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। हमें जो परमात्मा ने दिया है उसका आभार जरूर करना चाहिए मित्रों, और जितना ज़्यादा हो सके पाप से दूर रहना चाहिए। हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जानवर हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई भी हो, हमें किसी को भी नहीं सताना चाहिए। हाँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अनजाने में कोई भूल हो जाए, अनजाने में किसी जानवर को, किसी इंसान को अगर सता दिया जाए अगर हमारे द्वारा, तो आप सिर्फ उनसे माफ़ी मांग लें। ये माफ़ी शब्द तो बहुत ही छोटा है, लेकिन दिल से मांगी माफ़ी भगवान तक पहुँचती है, और भगवान हमारे सभी के दिलों में रहता है। तो जिसको हमने कष्ट दिया है उसे वो माफ़ी स्वीकार जरूर होगी। अनजाने में तो हमसे कई भूल होती है, ये तो आप भी जानते हैं। रास्ते में चलते हुए जीव जितने भी हैं, चींटियां हैं, हमसे कई बार दबती हैं, मर भी जाती है, दुख भी बड़ा होता है, लेकिन क्या करें, चलना तो पड़ेगा। एक एक जानवर को, एक एक चींटी को हटाने में, एक एक सूक्ष्मदर्शी जीवों को हटाने में हम इतना समय बर्बाद भी नहीं कर सकते मित्रों, और न ही हम उन्हें देख भी सकते हैं। ऐसे कई जीव हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको सही लगती है, तो कृपा करके मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास में इसी तरह से कोई भी चमत्कारी कहानी है या सत्य घटना है, तो आप मुझे जो व्हाट्सअप नंबर मेरे द्वारा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो व्हाट्सअप नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें। वह सत्य घटना, उसकी जो भी आपकी सत्य घटना होगी, मेरे द्वारा आने वाली वीडियो में आपकी वह सत्य घटना जरूर प्रस्तुत की जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर मुझसे कथा सुनाने में, सत्य घटना सुनाने में कोई भी गलती हुई हो, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे माफ़ करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की।